सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 पर अपना आदेश सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि एग्जाम में गड़बड़ियां हुई हैं। हजारीबाग में जो सेंटर था वहां पर गड़बड़ियां हुई हैं। 155 बेनिफिशरीज को भी एक्नॉलेज किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जितना भी अभी उनके पास डेटा है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि पूरे एग्जाम को दोबारा किया जाए। तो री नीट की जो संभावनाएं हैं उन पर कल सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगाया है। इसको लेकर स्टूडेंट्स में एक तरह का जो दुख है, एक तरह का रोष जो है वो स्टूडेंट्स में बना हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और साथ ही साथ पेटिशनर भी मौजूद हैं जिन्होंने याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मुद्दे को लेकर। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी इस वक्त क्या स्थिति स्टूडेंट्स के बीच में बनी हुई है। सर, सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि कल जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उससे स्टूडेंट्स के बीच किस तरह का माहौल है? मैम, कल जब से ये आदेश आया है बच्चों का दिल टूट गया है, क्योंकि हम लोग 8 जुलाई से लगे हुए थे। हमें लग रहा था कि जब 155 बेनिफिशरीज़ को सीबीआई ने आइडेंटिफाई कर लिया, एनटीए ने ऑन रिकॉर्ड में कहा कि पेपर लीक हुआ और पेपर विद आंसर की व्हाट्सएप पे वायरल हुआ। 2 हज़ारीबाग के सेंटर में और 2 पटना के सेंटर में वो गया। अभी तक आपने संजीव मुखिया को नहीं पकड़ा है। आप मुझे बताइए, अगर 5 दिन 7 दिन बाद संजीव मुखिया पकड़ा जाता है और उसके मोबाइल से ये इस्टेब्लिश होता है कि ये पेपर पूरे इंडिया में गया था, सीकर भी गया था और कोटा भी गया था, तो उस टाइम क्या सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई क्या इस फैसले को फिर बदलेंगे? हमारी पहले दिन से लड़ाई ये थी कि जो 56,000 गवर्नमेंट सीट हैं उस पे एक 16-16 घंटे पढ़ने वाले गरीब बच्चे का हक जो है वो ये मुन्ना भाई एमबीबीएसओं ने मारा है। कोर्ट 13 लाख बच्चों का निट नहीं कर सकती थी। अरे आप शुरू के 2 लाख बच्चों का निट कर देते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। जिसने गलती की थी वो बाहर हो जाता सिस्टम से। बट सीजीआई साहब का ये कह देना, अच्छा, और ये मुझे पहली बार पता चला कि लीक का भी एक दायरा होता है। मुझे ऐसा लगता था करप्शन होता है, चोरी होती है। अब चोरी बड़ी होती है, छोटी होती है, ये हमारे बच्चों को कल पता चला। कल वहाँ पे बच्चों की ये स्थिति थी, क्योंकि मैम हम 8 जुलाई से तो सुप्रीम कोर्ट की राह देख रहे थे और सुप्रीम कोर्ट का वो वक्तव्य मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा कि अगर 0.01% भी धांधली हुई है तो हम बच्चों के साथ खड़े हैं। आप कहाँ खड़े हैं? अगर आप खड़े होते तो आप कुछ ऐसा फैसला देते जो इतिहास में याद रखा जाता। बहुत उम्मीद थी, पर जो फैसला आया उसने मतलब हार्ट ब्रेक किया है लोगों का। और हम लोग परिजनों से भी बात कर रहे हैं। हर्ष मेरे साथ है, इसके बावजूद भी हम सब वो लोग हैं जिनने जंतर मंतर से इस लड़ाई को चालू किया। हम लोग ने शिक्षा मंत्री जी से भी मिले। अच्छा, कल शिक्षा मंत्री जी का बयान आया, उसने और दिल तोड़ दिया कि सत्य की जीत हुई। सत्य की जीत होती अगर पेपर लीक स्टैब्लिश नहीं होता। ऑन रिकॉर्ड एनटीए के लॉयर्स ने कहा है कि पेपर लीक हुआ है, आंसर की जो है वो भेजी गई है। तो हम लोग पुनर्विचार याचिका को लेके आज हम लोग कुछ वकीलों से मिलने वाले हैं और हम लोग ने लड़ाई लड़ी है, हम हार नहीं मानेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि जीत सत्य की अवश्य होगी। आपका क्या नाम है? हर्ष दुबे। जैसे कि सर अभी बता रहे हैं, स्टूडेंट्स के बीच एक उनका मोरल डाउन हुआ है इस डिसीजन के बाद। आपने भी एग्जाम दिया था, आपको क्या लग रहा है, क्या स्टूडेंट कम्युनिटी में क्या चल रहा है? बिल्कुल मोरल बिल्कुल डाउन हो गया है। आज तो रात भर पूरी नींद ही नहीं आई एक तरीके से, तो पूरा रात जागते जागते निकल गई है। तो फिर हमने रात में उठ के न्यूज़ देखना चालू किया। मैंने कहा अच्छा आखिर ऐसा फैसला आया क्यों? मेरे को समझ नहीं आया कि ऐसा एकदम से डिसीजन क्यों लिया गया कि पेपर लीक है फिर भी आप मान ही नहीं रहे हैं। अभी तो सिर्फ वो भी एक को पकड़ पाया आपने, संजीव मुखिया को। ऐसे ने कितने संजीव मुखिया और बन रखे हैं जिनको अभी तक तो आपने पकड़ ही नहीं पाया, और आप उनको पकड़ने की कोई इच्छा भी नहीं रख रहे हैं कि हम उनको पकड़ने का ट्राई करते हैं। अगर आप दोबारा से पेपर कराते हैं तो जिन बच्चों के कम नंबर आते तो उनसे पूछते कि भाई आपके पहले नंबर कैसे ज़्यादा आए थे, तो उनके थ्रू अपन उन तक पहुंच सकते थे किन लोगों ने ये काम कराए हैं। और जो हमारी फीलिंग हुई है उस पर तो बिल्कुल एक्शन ही नहीं है, उस पर कोई डिनाई कर रहा है। अब कह रहे हैं कि बच्चों ने प्रूफ जितने लाके दिए उतने से प्रूफ नहीं हो रहा है कि ये जो है पेपर जो है बड़े लेवल पर लीक हुआ है। और सीबीआई भी गवर्नमेंट से मिली हुई है, क्योंकि अभी तक सिर्फ आप 155 लोगों को ही ढूंढ पाए हैं और एक भी लोग नॉन स्टॉप बढ़ ही रहे हैं। अगर ये जो बड़े लेवल की धांधलेबाजी और छोटे लेवल की ये जो बाइफरकेशन है, इससे नाराज है? बिल्कुल नाराज़ है, क्योंकि हमारा हक जो है चोरी करने वाले लोग मारते रहे। अभी जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मतलब 2 स्टूडेंट अपने पापा के पीछे जा रहे थे, बारिश हो रही, तो वो अपने
पन्नी को ऊपर से ओढ़ रखे हैं ताकि भीगे ना। तो मुझे उनको देख के लग रहा है कि यार ये इतनी मेहनत कर पढ़ रहे हैं, ऐसे ही हमने भी पढ़ा था कभी। वो शायद उनका चीटर्स लोग लास्ट में आके हक मार ले जाएंगे कि जो पैसे दे जाएगा उस टाइम वो जीत जाएगा, और जो मेहनत करके पढ़ के जाएगा उसका कुछ होने वाला नहीं है। इनजस्टिस की स्थिति है। आपका क्या नाम है? हरिकृष्ण शर्मा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स के बीच किस तरह की स्थिति बनी हुई है? कल जो फैसला आया उसको देखकर लगा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट बच्चों के साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि हमें तो लगा था 155 तो लाभार्थी जो गलत तरीके से सेलेक्ट हुए पकड़ लिए गए हैं। जांच जारी है, सीबीआई नए अरेस्ट कर रही है। पटना का लिंक आ गया सामने, हजारीबाग का लिंक सामने आ गया, झारखंड से सॉल्वर पकड़ा गया, भरतपुर से सॉल्वर पकड़ा गया, वो भरतपुर जहाँ से सीकर और कोटा बहुत ज़्यादा पास है। तो वो जो सॉल्वर हैं जो भरतपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो कोटा से पढ़े हैं, जिनका कोटा राजस्थान और गुजरात कहीं उनसे कनेक्टेड होगा, राजकोट पास है, वहाँ भी उन्होंने कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। अब ऐसा तो है नहीं कुछ चोरी करेगा तो वो ये सोचेगा कि मैं थोड़ी चोरी कम करूँ, तो ज़्यादा सोचेगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चोरी मिले। तो कहीं ना कहीं जब सीबीआई जाँच आगे चलेगी ना, तो जो भरतपुर वाले बच्चे हैं जिन्होंने पेपर सॉल्व किया है, कहीं ना कहीं ये लिंक निकल कर जरूर आएगा कि सीकर में भी पेपर चीट था और राजकोट में भी लीक था और बहुत लोगों को पहुंचाया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एविडेंस इतना इनफ नहीं है कि ऑल इंडिया जो ऑल ओवर पेपर हुआ है उसको कैंसिल करके फिर से कराया जाए। इस पर क्या करें? मैम देखिए, मैं ये कहूँगा कि पेपर सॉल्वर पटना के भी थे, भरतपुर के भी थे और रांची के भी थे। अगर भरतपुर का, जैसे इस बच्चे ने कहा, भरतपुर का 2 डॉक्टर्स पेपर सॉल्व करने ऑल द वे भरतपुर से हजारीबाग जाते हैं, और वो इतने शरीफ हैं कि उनने अपने नोन को या अपने रिश्तेदारों को बताया भी नहीं होगा पेपर लीक हुआ। एक बात बताइए, कोई भी आदमी, ये जो पूरी की पूरी गैंग है ये प्रोफेशनल चीटर गैंग है और ये करोड़ों का बिजनेस करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बेनिफिशियरी सिर्फ 155 होंगे? अरे एक्चुअली अगर कोई आदमी चीटिंग कर रहा हो तो कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाए। और ये मैं आपको बताता हूँ, सीबीआई अगर निष्पक्ष जाँच करेगी तो एक दिन ये इस्टेब्लिश होगा कि सीकर में जो 94, सीकर का एक स्कूल है मैम, टैगोर पब्लिक स्कूल, उसमें 356 बच्चों ने एग्जाम दिया था, 323 बच्चों के 500 से ऊपर मार्क्स हैं। आप समझिए 94.94 पासिंग परसेंटेज है, कैसे पॉसिबल है मैम? ये सब बातें देखिए मनगढ़ंत बातें हैं। सीजीआई साहब से बहुत उम्मीदें थी, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं पहली बार मैं भारत के सीजीआई को ट्रोल होते हुए देख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मेरी आस्था है, संविधान में मेरी आस्था है, पर आप भी इंसान हैं, आपसे भी ह्यूमन एरर हो सकती है। मुझे पूरा भरोसा है कि सीजीआई साहब ने कल जो फैसला सुनाया है उसने 24 लाख परिवारों का दिल तोड़ के रख दिया। अभी आप जो सोशल एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स के साथ, शुरुआत से ही जब से रिजल्ट आया तब से ही एक एक्टिविज्म का माहौल था, आगे क्या कार्यवाही हो सकती है? मैम देखिए, आगे हमारा यही है कि हम लोग पुनर्विचार याचिका पे आज ही वकीलों से मिलने वाले हैं, और हम चाहेंगे कि जो भारत के बड़े बड़े वकील हैं, चाहे कपिल सिब्बल जी हों, चाहे मनु सिंघवी जी हों, क्यों नहीं ये आके हम लोगों के साथ खड़े होते। देखिए, हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है, हम सब मिडिल क्लास बैकग्राउंड के हैं। जब मनु सिंघवी जी अरविंद केजरीवाल का केस लड़ सकते हैं लीकर स्कैम में, तो वो इन निट के 24 लाख बच्चों के साथ खड़े होकर उनका केस क्यों नहीं लड़ते? आज हम हमारे वकील हुड्डा जी से भी मिलेंगे, हेगड़े जी से भी मिलेंगे, पर ये लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने सत्य के लिए लड़ाई की और ये इस्टेब्लिश है। और ऑन रिकॉर्ड एनटीए के वकीलों ने कहा, खुद माननीय सीजीआई साहब ने माना कि पेपर लीक हुआ। तो आप देख सकते हैं जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स भी हैं, कल के ऑर्डर से नाखुश नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कहना है कि जो पेपर लीक हुआ, जो जिस तरह की धांधलेबाजी हुई वो कम लेवल पर हुई है। तो ये कम लेवल पर धांधलेबाजी होना और बड़े लेवल पर होना, इसका बाइफर्केशन जो है वो स्टूडेंट्स को नाराज़ कर रहा है, और उनको लग रहा है कि उनके साथ एक इनजस्टिस हुआ है और उस इनजस्टिस पर सही तरह से सुनवाई नहीं हुई, और अभी भी जो लड़ाई है उसको आगे जारी रखने की इच्छा जो है वो स्टूडेंट्स जाहिर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं रिया जातुष्करन, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.